चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मैं नीलेश आर्य आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल युवा भारत में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 15 अगस्त या 26 जनवरी के 2 दिन पहले से अपना देशभक्ति की दिखावा करना शुरू कर देते हैं। अभी 15 अगस्त का दिनांक नज़दीक आने वाला है और इनकी 2 दिन की देशभक्ति की भावना चरम सीमा पर होगी। कभी इनसे पूछो कि आप खुदीराम बोस को जानते हो, विनय बसु को जानते हो, राजगुरु सुखदेव को जानते हो, यतीन्द्रनाथ को जानते हो, सूर्य सेन को जानते हो, बादल गुप्ता दिनेश गुप्ता को जानते हो, बटुकेश्वर दत्त सिद्धूकांत को जानते हो, रानी अवंतीबाई लोधी को जानते हो, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, कनकलता बरुआ, सुनीता चौधरी, कल्पना दत्त, वीणा दास, प्रीतिलता वादेवार, इन लोगों को जानते हो, इनकी उम्र को जानते हो, इनकी शहादत, इन्होंने जब अपनी प्राण की आहुति दी उस समय इनकी उम्र क्या थी ये जानते हो आप? ये पूछ देने से इनके दिन में ही तरेगन दिखने लग जाते हैं। ये लोग ऐसे लोगों को क्यों जानेंगे? इन्हें तो सिर्फ दिखावा करना है कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, हम तो बहुत बड़े देश की सेवा करने वाले लोग हैं, हम तो अपने वीरों को जो देश के लिए बलिदान हुए उनको याद करते हैं। लेकिन उन लोगों ने क्यों बलिदान दिया, उन्होंने किस उम्र में बलिदान दिया, वो किसको आदर्श मानते थे, उन्हें इससे जानने से क्या मिलेगा भैया? उन्हें तो वही लोग पसंद आएंगे जो सोशल मीडिया पर आकर के मुजरा करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। कल को जो लोग रोड पर हमारे बच्चों के साथ नहीं हम देख सकते थे, वही आज हमारे बच्चों, हमारे युवाओं के आदर्श बन गए हैं। जो आदर्श पुरुष बनने चाहिए थे, खुदीराम बोस, भगत सिंह, तमाम ऐसे हजारों लाखों क्रांतिकारी हुए हैं जो हमारे युवाओं को आदर्श पुरुष बनना चाहिए था। लेकिन आज हमारे देश के युवाओं को कौन से लोग उनके आदर्श बन गए हैं? आप इस पर थोड़ा सा गौर करें। आप युवा हैं तो आप इस चीज़ को देखें कि हमारा आदर्श कौन है जो होना चाहिए था, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जान दी, जिन्होंने फांसी को हंस हंस करके चूम लिया, जिन्होंने गोलियां खा ली ऐसे ही। क्यों खाया उन्होंने? क्या मकसद थी, क्या ज़रूरत है? वो भी उस समय जैसे आज हम बहुत आराम से रहते हैं वैसे रह सकते थे। लेकिन उनके अंदर एक कुंठस थी, उनके अंदर एक दर्द था देश के लिए कि हमें इस देश को आज़ाद कराना है। किस लिए? कि आने वाली संतति, आने वाली पीढ़ी हमें ये ना कह सके कि हमारे जो पूर्वज थे निकम्मे थे। लेकिन उनकी शहादत को आज हम भूल गए हैं। देखिए, 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर इस तरह की बातें हर कोई कर लेता है, लेकिन ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि आज हमारे युवा किस क्षेत्र में जा रहे हैं, किसको आदर्श बना रहे हैं। जैसा आदर्श बनाएंगे लोग, जैसे अपने आप को जिसके जैसा बनाना चाहेंगे, जिसको ज़्यादा सुनेंगे, जिसको ज़्यादा देखेंगे, वैसा बनेंगे। जिसको ज़्यादा पढ़ेंगे, अगर हम भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, खुदीराम बोस बारे में पढ़ते हैं, राजगुरु के बारे में पढ़ते हैं, सूर्य सेन के बारे में पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ऐसे ही बनेंगे ना। अगर हम चोर के बारे में पढ़ेंगे, चोरी कैसे करना चाहिए इस चीज़ को देखेंगे, लफवाई कैसे करना चाहिए, लोंडियाबाजी कैसे करना चाहिए, मुजरा कैसे करना चाहिए, अब इस तरह के जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं उनको हम देखेंगे तो हम वैसा ही बनेंगे, हमारे युवा वैसा ही बनेंगे। कहा जाता है ना, जैसी संगति वैसी प्रगति। जो कल को रोड पर घुमा करते थे, जो कल को पंक्चर बनाया करते थे, वही आज हमारे युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं। जो कल को हम अपने बच्चों को ये समझते थे कि इनके साथ रह करके हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, बदमाश हो जाएगा, गालियाँ देने वाला हो जाएगा, रोड पर लड़कियों के छेड़ने वाला हो जाएगा, वही आज सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर कहे जाते हैं और वही उसी को हमारे युवा फॉलो करते हैं। अब जब उनको फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं हमेशा दिन रात अपने मोबाइल के माध्यम से, तो क्या वैसा नहीं बनेंगे? तो अगर हमारा देश का युवा इस दिशा की ओर जाएगा तो देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा भैया? सोचने वाली बात ही है, सीधी सी समझ में आने वाली बात है ये।
अरे रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, कनकलता, इनकी उम्र को कभी आपने देखा है? किस उम्र में इन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी, किस उम्र में इन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर लिया। अरे झलकारी बाई के बारे में तो ऐसा अंग्रेज़ लोग कहा करते थे, अगर इस महिला के जैसी भारत की 1% भी महिला हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमें इस देश को छोड़ करके जाना पड़ जाए। ऐसे ऐसे हमारे देश में महान महान वीरांगनाएँ हुई हैं, लेकिन आज की हमारे लड़कियां, हमारे जो युवा लड़कियां हैं, उनका आज आदर्श कौन है? क्या झलकारी बाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं? उनसे कभी पूछ के देखिए। मैं माँ बाप से ये निवेदन करना चाहता हूँ, कभी अपने बच्चों के जो आदर्श पुरुष हैं उनके बारे में पूछिए कभी आप कि उनके आदर्श पुरुष कौन है। देखिए 15 अगस्त या 26 जनवरी पर आकर के सोशल मीडिया पर डीपी बदल करके, स्टेटस बदल करके, फेसबुक पर तरह तरह के पोस्ट अपलोड करके अपने आप को देशभक्ति सिद्ध करने का प्रयास जो करते हैं ना आज की युवा, वो बिल्कुल भी देशभक्ति नहीं है उनके अंदर। सिर्फ दिखावा है 2 दिन का। 2 दिन तक दिखावा करेंगे, बाकी 362 दिन 364 दिन क्या करेंगे? वही मुजरा, वही लौंडिया नाच, वही पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पर देख देख करके अपने जीवन में वही उतारते जाते रहें। ये आज़ादी ऐसी सस्ती नहीं आई है। 7,32,000 लोगों को अंग्रेज़ों ने लिख करके मारा है, और जो बिना लिखे मारे गए हैं। ये आज़ादी सस्ती नहीं है भाई, सर दे कर के आज़ादी है। हमने खून बहाया है हमारे महापुरुषों ने। अब उनकी शहादत को हम ऐसे बेकार अगर जाने दे रहे हैं तो हमारे ऊपर ये एक कलंक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनके जैसा ही आज प्राण दे देना है, नहीं, आज वैसी परिस्थिति नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम आर्मी में जा कर के अपना देशभक्ति दिखाएंगे, सही बात है, लेकिन जो नहीं जा सकते वो घर पर भी रह कर के देशभक्ति दिखा सकते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं है दिखाने के लिए, वो तो एक माध्यम छोटा सा। लेकिन आप ज़मीनी स्तर पर क्या कर रहे हैं? देश के लिए क्या कर रहे हैं? देश के लिए आप कितना समय देते हैं? देश की भलाई के लिए। देश की भलाई के लिए क्या? कहीं रोड पर आप चल रहे हैं तो वहाँ पर कोई गंदगी फैला रहा है या कुछ कूड़ा कचरा फेंक दिया ऐसे ही चलते चलते, तो उसे आप समझाएं और उस कूड़े को कूड़ेदान में डलवाएं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं पर कोई लड़की को, कोई बहन को कोई छेड़ रहा है तो वहाँ पर आपका क्या योगदान बनता है? क्या आपका ये कर्तव्य होता है? उसे आप रोके, उसी समय उसके कान के नीचे 4-5 जड़ दें। ये आपका कर्तव्य है, यही देश का सेवा है। जब कभी भी किसी लड़की का रेप हो जाता है, उसके साथ गलत हो जाता है, तब हम कैंडल मार्च लेकर के निकल जाते हैं। मैं किसी बहन बेटी को छेड़ा जा रहा था, उस समय कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेटी बहन नहीं है ना। जब अपनी बेटी बहन के साथ ऐसा हो तभी आप ऐसा करोगे क्या? रोकोगे क्या? तभी ऐसे बकवास लोगों को आप कान के नीचे जड़ोगे क्या? देशभक्ति दिखाने की चीज़ नहीं है भाई, देशभक्ति हमारे अंदर की चीज़ है, वो अपने आप आती है। सोशल मीडिया पर आकर के दिखा देने से कि आप बहुत बड़े देशभक्ति हो, आपके अंदर बहुत बड़ी भावनाएं हैं, लेकिन वो देशभक्ति नहीं है। आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? देश के लिए आप 24 घंटा में आप 1 घंटा, आधा घंटा भी दे रहे हो या नहीं, वो देशभक्ति है। केवल आप खुद के लिए तो नहीं जी रहे। जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी, शहादत दे दी, क्या उन्होंने खुद के लिए सोचा होता तो आज देश आज़ाद हो पाता? आज हम खुली हवा में सांस ले पाते? बिल्कुल नहीं। तो हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हम 24 घंटा में थोड़ा सा समय दे सकते हैं भाई। कहीं पर भी आप रोड पर चल रहे हो तो कोई गंदगी मचा रहा है तो वहाँ पर आप उसे टोक सकते हो, उसे बोल सकते हो। ऐसे ही आप रास्ता चलते हुए, पढ़ते हुए, सोते हुए, कहीं भी सफ़र करते हुए आप हर समय देशभक्ति कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ा इंजीनियरिंग करना नहीं है। तो बस आज का इतना ही यार। देखिए, अपने अंदर देशभक्ति की भावना को जगाइए, हम उसका कद्र करते हैं। और महापुरुषों को पढ़िए, अपने आदर्श ऐसे पुरुष को बनाइए जो देश के लिए जिया हो, जो खुद के लिए ही नहीं जिया हो, जो भारत को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाना चाहता हो। अब इसका मतलब कि इतिहास में ही केवल जाएं। आज के ज़माना में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं अच्छी तरह से, और खुद के लिए भी काम करते हैं, अपने परिवार के लिए भी करते हैं। सिर्फ देश के लिए नहीं, खुद के लिए भी काम करो, अपने परिवार के लिए भी काम करो, तो आप देश के लिए ही हित में कर रहे हो, देश के ही हित में हो रही है वो काम। तो बस आज का इतना ही यार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।